Good morning, dear students of class 6. Today we are going to study about Roman numerals. Roman numerals लर्न करने के लिए आपको पहले कुछ रूल्स सीखने होंगे. So we will study the rules first. बच्चों, रोमन न्यूमरल्स के लिए सबसे पहला रूल तो ये है कि आपको कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए. I, V, X, L, C, D and M. इसकी मीनिंग क्या क्या होती है अब ये देख लेते हैं. ये रिप्रेजेंट करता है I1. This V represents 5 in the Roman numeral system. X represents 10 in the Roman numerals. L represents 50 in the Roman numerals. Similarly, C represents 100, D represents 500 and M represents 1000. देखो बच्चों, जब आप छोटे होंगे क्लास 1-2 में, देन आपकी मम्मी या पापा ने आपको सिखाया होगा ना, इंग्लिश वर्ड सीखने से पहले आप क्या सीखते हो? पहले आप अल्फाबेट सीखते हो, ABCD एंड सो ऑन. फिर ये सबको मिला करके जैसे B, O और Y को मिला के आप एक वर्ड बनाते हो. हम भी रोमन न्यूमरल्स में वैसे ही करेंगे. पहले हम सिंबल सीख लेंगे और फिर इन सिंबल्स को हम मिलाना सीखेंगे सो दैट हम बड़े बड़े नंबर्स लिख पाए. बट सबसे पहला रूल तो आपको ये कह रहा है कि आपको याद करना पड़ेगा कि I1 होता है, V 5 होता है. अब जो बहुत ब्राइट बच्चे हैं जिनको बिना किसी ट्रिक के IV, XL, CD, M ये याद हो गया है, देन वेल एंड गुड. अब जिनको याद नहीं हो रहा है वो क्या करेंगे? उनके लिए एक न्यूमोनिक है. सो लेट अस सी व्हाट इज दैट. द न्यूमोनिक इज I want XL चॉकलेटी डिलीशियस मंच. मुझे क्या चाहिए? मुझे बड़ा वाला चॉकलेटी डिलीशियस मंच. मंच एक चॉकलेट होती है ना, आप लोग खाते हो, उसका छोटा वाला पैकेट आता है और बड़ा वाला पैकेट भी आता है. तो ये फ्रेज आप याद रख लेना कि मुझे बड़ा वाला चॉकलेटी डिलीशियस मंच चाहिए. एक्सेल मतलब देखो बच्चों, आपके मम्मी पापा आपको बताएंगे जब हम ड्रेस लेने जाते हैं ना तो S, M, XL, XXL इस टाइप का लिखा होता है. तो एक्सेल मतलब बड़ा होता है. बस आप ये सीख लो और यहाँ पे इसको याद रखना. I want का ये जो पहला वाला ऐसा ये आ रहा है, इससे मन में बैठा लेना कि V लिखना है. ठीक है, W मत सोच लेना I want से. V. I want XL चॉकलेटी डिलीशियस मंच. अगर आप याद करने के लिए कुछ और भी ट्रिक सोच सकते हो देन आप उसको भी यूज कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि कोई ऐसे भी सोच सकता है कि M से माई नेम इज मनीषा, सो लास्ट में M आ रहा है, सो M से मैं 1000 याद रखूंगा, सबसे बड़ा वाला. ऐसे करके कुछ कुछ भी आप करके आप याद रख सकते हो. पहला वाला से कुछ रिलेट कर लेना, V से कुछ रिलेट कर लेना, या फिर मैं जो बता रही हूँ इसको याद रख लेना. जैसे I want XL चॉकलेटी डिलीशियस मंच. जब एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे आप फट से ये वाला मन में याद करना और फटफट लिख देना I, V, X, L, C, D और M. और उसके बाद इसके नीचे नीचे नंबर्स लिख लेना. नंबर्स कैसे लिखेंगे? 1 5 1 5 ऐसे रिपीट होगा. ठीक है, 1 5 1 यहाँ 1 0 5 1 0 1 2 0 5 2 0 1 3 zeros. ठीक है, ये पहला रूल याद हो गया सबको. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट रूल. द नेक्स्ट रूल इज if a symbol is repeated, its value is added as many times as it appears. इसकी मीनिंग क्या हुई बच्चों? जब कोई भी रोमन न्यूमरल्स लिखा हुआ होगा तो उसमें जो भी सिंबल जितने बार आए हैं आपको उसकी वैल्यू उतने बार ऐड कर देनी है. ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं. ये क्या है? I का मतलब था 1. चलो अब हम लिखते हैं 2. ठीक है, 2 के लिए
क्या करेंगे, आई को 2 बार रिपीट कर देंगे, है ना। 2 बार रिपीट किए, इसका मतलब क्या हुआ, 1 को ऐड कर देना है 1 में, इसका मतलब ये वैल्यू इज 2। दिस रोमन न्यूमरल इज रिप्रेजेंटिंग 2। ठीक, तो अब हम 3 को लिखने के लिए क्या करेंगे, 3 को लिखने के लिए ये जो रोमन न्यूमरल आई है इसको 3 बार रिपीट कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, चलो 4 लिखते हैं। अभी तक ये पैटर्न देख के आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो इतना इजी है, 4 लिखने के लिए क्या करना है। 4 लिखने के लिए आई को 4 बार रिपीट कर दो तो हो जाएगा 4, क्योंकि ये इसका मतलब तो 1 है। 1 + 1 + 1 + 1 इज 4। लेकिन नो बच्चों, ये गलत है, क्योंकि रोमन न्यूमरल सिस्टम का 3rd रूल कहता है कि A symbol is not repeated more than 3 times। ठीक है, कोई भी सिंबल रिपीट हो तो सकता है लेकिन वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। यहाँ 4 लिखने के टाइम हम क्या कर दिए, यहाँ पे हम 4 बार रिपीट कर दिए, मतलब 3 से ज्यादा, इसीलिए ये हो गया गलत। अब हम सीखेंगे आगे चल के कि 4 को लिखना कैसे है, ठीक है। बट पहले ये याद रखते हैं that if a symbol is repeated, its value is added as many times as it appears, and a symbol is not repeated more than 3 times. But बच्चों, V, L and D are never repeated। ये V, L और D जो है ना, ये रोमन न्यूमरल्स लिखने के टाइम जब भी कोई नंबर लिखेंगे तो उस नंबर में सिर्फ एक ही बार आएगा। अब आप याद कैसे रखेंगे कि अरे V, L and D ये इतना सारा है, कौन कौन सा, I, V, X, L, C, D, M। अब ये सब में से V, L और D सिर्फ एक ही बार रिपीट होता है, ये कैसे याद रखेंगे। तो इसको थोड़ा ऐसा न्यूमोनिक से याद रखते हैं, ठीक है। VIP लोग दिखते हैं कम, है ना। जनरली ऐसे होता है, ये अच्छी बात तो है नहीं, बट VIP पर्सन क्या होते हैं, हम लोग को पब्लिक में बहुत कम दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये याद रखना, ऐसे VIPs लोग दिखते हैं कम। तो ये कम दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या, आएंगे ये लोग लेकिन एक ही बार आएंगे, उसके बाद ये लोग और नहीं आते हैं, ठीक है। तो V, L, D आर नेवर रिपीटेड। V का मतलब क्या होता है, देखो 5, ठीक है। आप अगर सोचोगे कि V का मतलब तो 5 है, तो चलो 10 को कैसे लिख देते हैं, V और V, 10 को ऐसे लिख देते हैं। लेकिन क्या कहा गया है रूल में, V इज अ VIP पर्सन, L भी VIP है, D भी VIP है। VIPs लोग दिखते हैं कम, ये 2 बार रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है। ऐसे भी 10 के लिए तो सिंबल है ना, 10 के लिए सिंबल X है। सपोज आपको लिखना रहता 15, ठीक है, 15 को आप ऐसे लिखते V और V 3 बार, तभी भी ये गलत होता। क्यों, बिकॉज V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड, ये लोग सिर्फ एक ही बार आते हैं, ठीक है ना। दिस मच इज क्लियर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। द 3rd रूल सेज if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol। इसकी मीनिंग क्या हुई बच्चों, अगर कोई सिंबल है ये, ठीक है, अब यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ लेफ्ट राइट बताने के लिए। इसका लेफ्ट कौन सा है, ये पोर्शन, और इसका राइट कौन सा है, ये पोर्शन। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, V से छोटा कौन है, सिर्फ I, है ना। इससे छोटा जो वैल्यू है उसको अगर इसके राइट में लिख देंगे तो क्या करेंगे, जैसे राइट में लिख देंगे तो I की जो वैल्यू है वो V में ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा 5 में +1 करना है तो हमें मिलेगा 6। सो इट मीन्स दिस रोमन न्यूमरल इज रिप्रेजेंटिंग 6। और 4th रूल ये है, मैं 4th रूल यहीं से बता देती हूँ। इफ अ सिंबल ऑफ, यहाँ स्मॉलर की जगह क्या, स्मॉलर ही रहेगा। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द, यहाँ राइट की जगह लेफ्ट of a symbol of greater value, its value gets subtracted from the value of greater symbol, ठीक है। अब ये देखते हैं, जैसे ये V, इसका लेफ्ट इधर है, लेफ्ट में क्या लिखते हैं हम, लेफ्ट में I लिख देते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 - 1 करना है और ये लिखा गया 4। इट मीन्स दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स 4। अभी यहाँ रिपीट करने के टाइम हम देखे थे ना, 4 बार ऐसे रिपीट करके 4 नहीं लिख सकते हैं। अब पता चल गया 4 को कैसे लिखना है, ये रूल को अप्लाई करके 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखना है 4 को। ठीक है ना बच्चों। अब देखो, अब आप थोड़ा ये सब भी देख लो, जैसे v, ठीक है, और यहाँ पे कोई x लिख दिया। नाउ द क्वेश्चन इज दिस अ वैलिड सिंबल इन द रोमन न्यूमरल? देन यू विल से यस, ऑब्वियसली इट इज। अभी आपको क्या, मैं v एग्जाम्पल लेके बता रही थी, तो यहाँ पे फोकस नहीं करना है बच्चों। दोनों में ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर इज x मीनिंग 10। इसके राइट में लिखा हुआ है क्या, इससे एक स्मॉलर वैल्यू यानी कि v। तो ये क्या हो जाएगा, 10 में 5 ऐड हो जाएगा, एंड दिस मीन्स दैट दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग the number 15. So yes, this is a valid symbol in the Roman numeral and it represents 15. I hope this much is clear. The next rule, that is the fourth rule, says that the symbol V, L and D are never written to the left of a symbol of greater value. देखो बच्चों, अभी हमने क्या सीखा था, किसी ग्रेटर वैल्यू जैसे कि v, उसके लेफ्ट में अगर कोई सिंबल लिखा है, इसका मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट कर देना है 5 में से 1। ठीक है, तो V, L एंड D को कभी भी उससे ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखा जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि V, L एंड D को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं उनके ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में लिख करके। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या दिखा था कि ये V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड, है ना, ये रिपीट नहीं होते हैं, आर नेवर रिपीटेड। ये वेरी स्पेशल पर्सन्स, दैट इज VIPs लोग दिखते हैं कम, ये वाला हमने सीखा था। अब यही VIP लोग जो दिखते हैं कम, ये लोग सब्ट्रैक्ट होना भी पसंद नहीं करते हैं, है ना, इनको हमेशा प्रॉफिट चाहिए, हमेशा ऐड होना है। ठीक है, इनका कंडीशन है, सब्ट्रैक्ट होने से नहीं आएंगे आपके फंक्शन में ये लोग। तो V, L and D are never repeated and V, L and D are never subtracted. They are never written to the left of a symbol of greater value. For example, if someone has written this, suppose someone has written C, okay, और इसके लेफ्ट में V. So C की मीनिंग क्या होती है, C की मीनिंग होती है 100। ठीक है, सो इट मीन्स दिस सिंबल इज सेइंग यू कि 100 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लो। सो 100 - 5 इज 95। इफ समवन सेज यू दैट 95 को रोमन न्यूमरल में ऐसे लिख सकते हैं, देन आप लोग बोल देना नहीं, गलत है। क्यों, क्योंकि V जो है कभी भी किसी ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखा जा सकता, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं वैल्यू। कौन कौन से, V, L, D, जो VIPs लोग दिखते हैं कम, वही लोग सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। One more rule, that is the last rule, says that the symbol I can be subtracted from V and X only, and the symbol X can be subtracted from L, M and C only. ठीक है, इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो पहले मैंने जो बताया था, आई वॉन्ट बड़ा वाला चॉकलेटी डिलीशियस मंच, इसको लिख लेना। फिर ये याद रखना कि ये तीनों का अपना फैमिली है और ये तीनों का फैमिली है या ग्रुप्स है, जो भी फ्रेंड्स है। अब सब्ट्रैक्शन जो भी होगा, आई हमेशा किससे सब्ट्रैक्ट होंगे, V और X से। ये लोग सब्ट्रैक्शन वगैरह का जो भी प्ले करना है, ये लोग अपने अपने बीच में करेंगे। I, V और X से ही सब्ट्रैक्ट होंगे, और ये इन चारों का अपना फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो इनको जो सब्ट्रैक्शन करना है, L को सब्ट्रैक्ट होना है, ये अपने दोस्त के पास जाकर के सब्ट्रैक्शन करने वाला, इसको जो भी ड्रामा करना है, ये C, D और M के साथ करेगा। ठीक है, सो लेट अस सी फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर I और C लिखा हुआ है, someone will say that this is 100 - 1, that is 99. 99 का ये रोमन न्यूमरल है, देन ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, बिकॉज I can never be subtracted from C. So ऐसे ही सिमिलरली आप लोग समझ लेना, जहां पर भी जैसे कि M में से I 2 बार आगे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है।
ठीक है ना। नाउ we will see some examples related to this Roman numerals and then मैं आपको homework classwork related इससे दे दूंगी. See some examples. 1 is written as I. 2 is written as this. 3, this you already know. 4, 5 is already given. 6 is VI. 7 VII. 8 3 times I. 5 में 3 बार ऐड करना है, ठीक है। अब 9 को क्या करेंगे, VII 4 बार लिख सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि 3 बार से ज्यादा कोई भी सिंबल रिपीट नहीं होगा। तो बाबा 9 लिखाएगा कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। अब क्या लिखते हैं, चलो 10 20 स्टार्ट करते हैं। 10 इज x, 20 इज x, 10 plus 10, 30 is 10 plus 10 plus 10। अब 40 कैसे लिखेंगे, 40 तो 4 बार x लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता है। तो 40 बाबा कैसे लिखेंगे, देखो तो इधर यहाँ पर से कुछ दिख रहा है क्या, 50 में से 10 माइनस कर लेने से तो 40 आ जाता है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। 50 में से x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। 50 इज ऑलरेडी गिवन L। अब 60 कैसे लिखेंगे, L में 10 ऐड कर देंगे। 70 को कैसे लिखेंगे, L में 2 बार 10 ऐड कर देंगे। 80 को कैसे लिखेंगे, L में 3 बार, मतलब 50 में 3 बार 10 ऐड कर देंगे। और 90 को कैसे लिखेंगे, L में 4 टाइम्स 10 को ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। सो कैसे करेंगे, चलो देखो इधर क्या क्या आपको दिख रहा है, थोड़ा सोचो तो कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, 100 में से 10 माइनस करने से तो 90 होता है ना, हाँ होता है, तो वैसे ही लिख देते हैं। क्या करते हैं, 100 लिखते हैं और उसमें से 10 माइनस कर देते हैं।